ओम यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज चर्चा कर रहा हूँ वास्तु दोष एवं रोग। सही मायने में वास्तु जीवन जीने की एक कला है और जन्म होने के बाद कार्य स्थल भी है। मानव का स्वभाव उसका प्राकृतिक गुण है, अतः मानव का स्वाभाविक गुण अथवा प्रतिभा का कैसे प्रकट रूप से विकास हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसे वातावरण, परिवेश एवं स्थान पर रहे जहां उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अथवा गुणों के अनुरूप विकास हो सके, ताकि उसमें सहज गुण प्रकट हो सकें और उसके विकास में कोई रुकावट नहीं हो। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर ही उसकी ऊर्जा का केंद्र होता है और वह जहाँ भी रहता है, जहाँ भी जाता है, वहाँ के निवासियों की, भवन, वस्तुओं की अपनी ऊर्जा होती है। यदि उस स्थान की ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा से ज़्यादा संतुलित हो तो वह उस स्थान के विकास होता है। शरीर स्वस्थ रहता है, सही निर्णय लेने की क्षमता, सोचा हुआ कार्य पूर्ण करने की क्षमता रखता है, लक्ष्य प्राप्त करने में, सफलता प्राप्त करने में उत्साह बढ़ता है, धन की प्राप्ति होती है जिससे समृद्धि होती है। लेकिन वास्तु दोष होने एवं उस स्थान की ऊर्जा संतुलित नहीं होने से अत्यधिक मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती एवं अनेक व्याधियों एवं रोगों का शिकार होना पड़ता है, अपयश एवं हानि उठानी पड़ती है। अतः व्यक्ति वास्तुशास्त्रीय नियमों के अनुसार निर्माण करे, निवास करे तो बाधा रहित सफलता प्राप्ति की जा सकती है। क्योंकि वास्तुशास्त्र एक विशाल प्राचीन वैज्ञानिक जीवन शैली है। वास्तु विज्ञान सम्मत तो है ही, साथ ही वास्तु का संबंध ग्रह, नक्षत्रों एवं धर्म से भी होता है। ग्रहों के अशुभ होने एवं वास्तु दोष होने पर मानव को भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पंच तत्वों जैसे जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा वास्तु के विभिन्न अंग, नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम भाग, ईशान कोण उत्तर पूर्वी भाग, अग्नि कोण दक्षिण पूर्वी भाग, वायव्य कोण उत्तर पश्चिम भाग एवं ब्रह्म स्थान केंद्र को संतुलित करना आवश्यक होता है, जिससे जीवन सुखमय रहे और आने वाले भी सुखी का अनुभव करें। वास्तु दोष होने पर गृह स्वामी, घर में निवास करने वाले व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के रोग, आर्थिक हानि एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मकान के दक्षिण पश्चिम भाग, नैऋत्य कोण का संबंध पृथ्वी तत्व से होता है, अतः इसे ज़्यादा खुला रखना अशुभ होता है, क्योंकि अन्य स्थानों की तुलना में हल्का या खुला होने से उसके निवासियों को अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों का शिकार होना पड़ता है। परिवार में तनाव, निराशा एवं क्रोध पैदा होता है। दक्षिण पश्चिम भाग अन्य भागों से कटा हुआ होने से निवास करने वालों को मधुमेह, चिंता, अतिचेष्टा, अति जागरूकता जैसी व्याधियाँ हो सकती हैं। यदि दक्षिण का भाग बढ़ा हुआ एवं नीचा हो तो निवास करने वाली स्त्रियों के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि दक्षिण की अपेक्षा पश्चिम भाग अधिक बढ़ा हुआ और नीचा हो तो निवास करने वाले पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम कोने को न छोटा करें और न ही बड़ा करें एवं न ही खुला रखें, बल्कि इस स्थान को भारी रखें एवं अन्य कोण से इसे ऊंचा रखें। आवास के उत्तर पश्चिम भाग अर्थात वायव्य कोण का संबंध वायु तत्व से होता है। वायु का प्राण से सीधा संबंध है,
अतः इस स्थान को खुला रखना शुभ है। इस स्थान पर भारी सामान नहीं रखना चाहिए एवं न ही कोई भारी निर्माण करवाना चाहिए, अन्यथा वायु विकार तथा मानसिक रोगों की आशंका होती है। इसके धरातल का उत्तर पूर्व की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा तथा दक्षिण पश्चिम से कुछ नीचा होना शुभ है। उत्तर का स्थान अधिक बड़ा होने से परिवार की स्त्रियों को त्वचा संबंधी रोग, एक्जिमा, एलर्जी आदि होने का भय रहता है। उत्तर की अपेक्षा पश्चिम का स्थान अधिक बड़ा होने से पुरुषों को शारीरिक व्याधियां होने की आशंका रहती है। भवन के उत्तर पूर्वी भाग ईशान कोण का संबंध जल तत्व से होता है। यह स्थान ज़्यादा भारी होने से मकान के निवासियों के शरीर में जल तत्व का संतुलन बिगड़ जाता है एवं अनेक प्रकार की व्याधियां होती हैं। अतः उत्तर पूर्व भाग को जितना हल्का एवं खुला रखें उतना शुभ है। इस स्थान पर रसोई का निर्माण नहीं करना चाहिए, अन्यथा उदर जनित रोगों की बीमारियों एवं परिवार के सदस्यों में तनाव की संभावना रहती है। इस स्थान पर भूमिगत जल भंडारण हो अथवा घर में होने वाली जलापूर्ति की पाइपलाइन की इसी दिशा में हो तो शुभ है। यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार हो तो उसे ईशान कोण की ओर मुँह करके औषधि का सेवन करवाने से वह जल्दी ही ठीक हो जाता है। मकान का ईशान कोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना उस स्थान पर निवास करने वालों को रक्त विकार से ग्रस्त होना पड़ता है। स्त्रियों को यौन रोग भी हो सकता है। यह दोष प्रजनन क्षमता को भी दुष्प्रभावित करता है। ईशान कोण में यदि उत्तर का भाग ऊंचा हो तो उस परिवार की स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ईशान के पूर्व का स्थान ऊंचा होने पर पुरुषों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। मकान के दक्षिण पूर्व भाग अर्थात अग्निकोण का संबंध अग्नि तत्व से होता है। इस स्थान पर रसोई निर्माण कर पकवान बनाना शुभ है, लेकिन जल स्रोत अथवा जल भंडारण करने से उदर रोग, आंत्र संबंधी रोग, पित्त विकार होने की संभावना रहती है। दक्षिण पूर्व दिशा में यदि दक्षिण का स्थान अधिक बड़ा हुआ हो तो परिवार की स्त्रियों को शारीरिक एवं मानसिक कष्ट होते हैं। दक्षिण के स्थान की अपेक्षा पूर्व का स्थान बड़ा हुआ हो तो परिवार के पुरुषों को शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान के मध्य केंद्र स्थान अथवा ब्रह्म स्थान को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, जिसका संबंध आकाश तत्व से होता है। ब्रह्म स्थान का वही महत्व है जो मानव के शरीर में नाभि का होता है। आकाश तत्व से संबंधित होने से इसे खुला रखना परिवार के विकास एवं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इस स्थान पर किसी प्रकार की गंदगी होने से परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं। इस स्थान पर शौचालय, सीढ़ियां, गटर, सेप्टिक टैंक आदि का निर्माण करने से अपयश, हानि, अनेक व्याधियां, श्रवण दोष पैदा होते हैं, विकास में रुकावट होती है। अतः इस स्थान को खुला रखना आवश्यक है। इस स्थान पर तुलसी का पौधा लगाने से अनेक व्याधियों एवं दोषों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार वास्तु के अनुसार भवन का निर्माण कराना स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ फलदायक होता है। ओम।